You rather watch your parents have every day for the rest of your life, or would you join in once and stop it forever? These days कॉमेडी के नाम पे किसी को कुछ भी बोल देना, सेंसिटिव टॉपिक पर जो क्रैक करना एंड उसको डार्क कॉमेडी का नाम दे देना इज़ वेरी कॉमन. मैनी पीपल आर डूइंग दैट. एंड कुछ ऐसा ही हुआ समय रैना के शो इंडियाज़ गॉट लेटेंट पर. इन केस यू डोंट नो व्हाट्स द मैटर, लेट मी गिव यू अ कॉन्टेक्स्ट. सो हुआ ये कि समय रैना के शो इंडियाज़ गॉट लेटेंट पर बियर बाइसेप्स रणवीर अलावालिया, अपूर्वा मुखीजन, आशीष चंचलानी एज गेस्ट गए थे. वहाँ पर वही हुआ जो समय के शो पे होता है, डार्क कॉमेडी, वल्गर जोक. बट दिस टाइम ये कुछ ज़्यादा ही हो गया. रणवीर ने एक कंटेस्टेंट से एक क्वेश्चन किया जो कि काफ़ी अनसेटलिंग था. डार्क कॉमेडी के नाम पे ऐसा वल्गर जोक क्रैक करना इज़ वेरी रॉन्ग. समय का तो समझ आता है, वो फेमस ही अपने डार्क कॉमेडी के लिए है. बट जो रणवीर ने किया इज़ नॉट राइट. ऐसा नहीं है कि ऐसा सवाल कभी किसी ने किसी से पूछा ही नहीं, बट ये फॉरेन कंट्रीज़ में हुआ है. वहाँ के क्रिएटर्स ये क्वेश्चन कर चुके हैं और वहाँ के लोगों ने ये अडेप्ट कर लिया है. बट इंडियन ऑडियंस इस जोक को एज जोक नहीं ले सकती है. ये बात रणवीर को पता होनी चाहिए. बट इट सीम्स लाइक जैसे रणवीर ने कूल बनने और उस एनवायरनमेंट में फिट होने के चक्कर में कॉमेडी की लिमिट क्रॉस कर दी. जैसे फ्रंट पेंचर बैक पेंचर बनने का ट्राई कर रहा हो. सी, रणवीर ने ऐसी गलती फर्स्ट टाइम की है और अपनी इस गलती पर उन्होंने माफ़ी भी मांगी है. इनफैक्ट अगर आप उनका कंटेंट देखो तो उनके पॉडकास्ट में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, पॉलिटिशियंस, सिंगर और अदर फील्ड के काफ़ी रिस्पेक्टेड लोग आए हैं. और जिस तरह की बातें वो अपने पॉडकास्ट में करते हैं, जैसे स्पिरिचुअलिटी, कल्चर, पॉलिटिक्स एंड हिस्ट्री और मैनी अदर थिंग्स, इन सब से इनकी संस्कारी बॉय की इमेज बन चुकी है. इनको इनके कंटेंट के लिए मोदी जी से भी अवार्ड मिल चुका है. ऐसे संस्कारी बॉय की इमेज लेकर अगर आप ऐसे वल्गर जोक क्रैक करोगे, वो भी पेरेंट्स को लेके, तो कंट्रोवर्सी तो होनी ही थी. बट जिस हिसाब से सारे मीडिया हाउस, पॉलिटिशियन इनके पीछे पड़ गए हैं, वो भी एक्सट्रीम टॉक्सिसिटी ही है. सी, आई एम नॉट सपोर्टिंग देम, बट वॉज इट द ओनली मैटर इन आवर कंट्री जिस पर इतना बवाल हुआ है? नहीं ना, इसके अलावा भी काफ़ी जहाँ पर अटेंशन देने की ज़रूरत है. बट जस्ट बिकॉज इससे व्यूज़ एंड पब्लिसिटी मिलेगी तो दे आर डूइंग दिस. समय का शो बंद हो चुका है एंड रणवीर की इमेज भी पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी है, जिसको बनाने में उन्होंने सालों लगाए थे. अब कोई भी सेलिब्रिटी उनके पॉडकास्ट पर जाने से पहले बचेगा. तो इनफ पनिशमेंट उनको मिल चुकी है. उन पर पुलिस केस करना, मारने की धमकी देना, बैन करना इज़ नॉट फेयर. इन सब में गलती ऑडियंस की भी है. लोगों ने पसंद किया तभी तो डार्क कॉमेडी इतनी फेमस हुई. लोगों को देखना भी है ऐसी कॉमेडी और बाद में क्रिएटर को ट्रोल भी करना है. लोग पेरेंट्स का स्टैंड तो ले रहे हैं पर दूसरों के पेरेंट्स को गालियाँ देकर. ये भी तो हिपोक्रेसी ही है. एंड अगर आप मीडिया को देखें तो हर न्यूज़ चैनल जब से कंट्रोवर्सी हुई है इसे प्राइम न्यूज़ की तरह चला रहा है. कोलकाता केस, अतुल सुभाष केस, ऐसे किसी भी केस को मीडिया तब तक ही चलाता है जब तक व्यूज़ आए, टीआरपी आए. जैसे पॉलिटिशियन इस बात पर इतना स्टैंड ले रहे हैं, वैसे कभी किसी और केस पर क्यों नहीं लेते? क्योंकि वहाँ पर उनको पब्लिसिटी और व्यूज़ नहीं मिलते. दैट्स इट फॉर द वीडियो. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि इस पर आपका क्या टेक है. एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग.